हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि कैसे थानेसर में भूमाफियाओं ने एक नाले के ऊपर लेंटर डाल दिया था, इस मकसद से ताकि उसके ऊपर निर्माण किया जा सके। इस मामले के सामने आने के कुछ दिन बाद ही उस जगह से कुछ ही दूरी पर फिर से परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। लेकिन कुरुक्षेत्र में भूमाफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब वो सरकारी जमीन पर भी कब्जा जमाने से नहीं चूक रहे। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसा भी नहीं कि सरकारी जमीन पर किए जा रहे कब्जे और उस पर किए जा रहे निर्माण के बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि ये सब कुछ मुख्य जगहों पर ही किया जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात नजर आती है थानेसर में। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि शहर के बीचों बीच खाली पड़ी सरकारी जमीन पर भी अब भूमाफिया कब्जा जमाने लग गए हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले सरकारी नाले पर कई फीट तक कब्जा करके उस पर लेंटर डालने का मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी तरह का एक और मामला सामने आ गया है। सरकारी जमीन पर फिर कब्जा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि अब की बार जहां पर कब्जा किया गया था वो पिछली बार कब्जाई गई जमीन से कुछ ही दूरी पर है। जिस नाले पर लेंटर डाला गया था उस नाले से कुछ ही दूरी पर थानेसर नगर परिषद की जमीन है। ये जमीन थी तो पार्क की, लेकिन इस पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई। फिर क्या था, इस जमीन पर देखते ही देखते इमारत खड़ी कर दी गई। इस इमारत को तैयार करने में नक्शा भी पास नहीं करवाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक दुकान करीब करीब बनकर तैयार है। खुलेआम ये सब हो रहा है लेकिन कोई भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। हर कोई ये सोचकर परेशान है कि ऐसी क्या वजह रही जो प्रशासन ने अवैध रूप से हो रहे इस काम को रुकवाने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं इस निर्माण को शुरुआत में रोक दिया गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस सब में प्रशासन की भी मिलीभगत है या फिर प्रशासन इन भूमाफियाओं के आगे घुटने टेक चुका है। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल और क्या है इनका जवाब, हम बताएंगे आपको। थानेसर से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।